बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। हम आपके लिए मुख्तलिफ तरह की मालूमाती वीडियो लेके आते हैं। आज इसी तरह की एक वीडियो कनाडा में ज़राअत के हवाले से है। कनाडा का शुमार वैसे तो दुनिया के टॉप 10 ज़राई ममालिक में नहीं होता, लेकिन कनाडा में एक ज़राई फार्म की औसत ज़मीन 809 एकड़ तयन की गई है, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नंबर है। इसके बाद बरतानिया और अमेरिका के फार्म आते हैं और चाइना के पास सबसे ज़्यादा काबिल काश्त रकबा है। कनाडा का ज़्यादातर हिस्सा पानी के ज़खायर, पहाड़ और जंगलात पर मुश्तमिल है, मगर फिर भी 6.2% रकबा, जो 153 मिलियन एकड़ बनता है, ज़रई है, जहाँ मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। कनाडा के दो सूबे बिलखसूस काश्तकारी के हवाले से नुमायाँ हैं, मैनीटोबा और सस्कैचुअन, जिन्हें प्रेरीज कहा जाता है चूँकि यहाँ पे फ्लैट लैंड है, और इसके बाद अल्बर्टा सूबा है जहाँ ज़राअत नुमायाँ है। मैनीटोबा में 3,800 काश्तकार घराने हैं, जिनके पास 17.1 मिलियन एकड़ रकबा है, जहाँ काश्तकारी की जाती है। मैनीटोबा में बाद लोग कई हज़ार एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, और दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक के पास 4,000 एकड़ काबिल काश्त ज़मीन थी और एक के पास 600 एकड़ ज़मीन थी, जो खुद को छोटा ज़मींदार कहते थे। कनाडा में काबिल ज़िक्र जो फसलें काश्त की जाती हैं, उनमें गंदम, कनोला, मकई, सूरजमुखी और मुख्तलिफ दालें शामिल हैं। मैनीटोबा सूबा का रकबा तकरीबन 6,50,000 मुरबा मील है और आबादी 14 लाख है। आप इस पर हैरान भी होंगे। आजकल कनाडा में कटाई का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जो गुज़श्ता माह शुरू हुआ था, और लेकिन यहाँ भी वही जो पंजाबी में कहते हैं कि अगेती और पछेती वाला मामला है कि पास जो गंदम की बुवाई और कनोला की बुवाई पहले की गई थी, उसी तरह उसकी कटाई का अमल भी पहले कर लिया गया है, और कुछ ज़मींदार अभी तक कटाई का मौसम जो है उसके आखिर में ये काम कर रहे हैं। तो पंजाबी सिखों ने यहाँ इस दौरान गुज़श्ता हफ्ते बैसाखी का त्यौहार भी मनाया। दिलचस्प बात यह है कि मुकामी गोरे गंदम की कटाई कर रहे थे, मगर पंजाबी विनिपेग के डाउनटाउन में लेजिस्लेटिव बिल्डिंग के गिर्द बड़ा फेस्टिवल कर रहे थे बैसाखी के नाम पर। और ये हर साल इसी तरह होता है, जिसमें हज़ारों मुकामी ख़ानदान और लोग मुख्तलिफ हवाले से शरीक होते हैं, और ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा भरपूर एक फंक्शन होता है। वाफर मकदार में पानी होने के बावजूद कनाडा में ज़राअत के लिए पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। काश्तकारी का निसार विंटर में बर्फ़ के गिरने पर होता है। कम अज़ कम 3 से 4 इंच अगर बर्फ़ ज़मीन पर मौजूद रहती है, तो उससे जो नमी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, उसमें हल चलाकर बीज डाल दिया जाता है और फसलें लहलहा होती हैं। इसके अलावा बारिश पर भी फसलों के अच्छे होने का इन्हिसार होता है, क्योंकि समर में जो बारिशें होती हैं वो फसलों के लिए, ज़राअत के लिए बड़ी मुफीद होती हैं। बाज़ मशीनों, स्प्रिंकलर से भी फसलों को पानी दिया जाता है, और जहाज़ों के ज़रिए स्प्रे भी किया जाता है। फसलों की कटाई बड़ी हैवी वेट मशीनों से की जाती है, और इनके ज़रिए अनाज भी महफूज किया जाता है। सूरत हाल ये होती है कि एक दिन में बड़े बड़े खेतों पर फसल काट ली जाती है। इब्तदाई तौर पर अनाज को महफूज स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टील कंटेनर हर किसी के पास होते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ पड़ोले कहा जाता है, और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें टनों के हिसाब से अनाज स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद एलिवेटर्स के ज़रिए रेलगाड़ियों में अनाज की जो फिलिंग है वो करने के बाद दूसरे शहरों या बंदरगाहों पर पहुँचाया जाता है। ज़्यादातर कारपोरेट फार्मिंग होती है और मज़दूरों की तादाद बहुत कम होती है। असल बात यह है कि जैसे पाकिस्तान का रकबा 7,96,000 मरबा मील है और आबादी माशाल्लाह 25 करोड़ को छू रही है। कनाडा में खाने वाले बहुत कम हैं, मगर यहाँ वसी पैमाने पर अजनास पैदा की जाती हैं जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती हैं। पाकिस्तान और भारत में खाने वाले ज़्यादा हैं, मगर अजनास में कमी और ज़राअत ज़वाल पजीर है। ये दरअसल आबादी के एतबार से पैदावार नहीं बढ़ रही, जो लम्हा फिक्रिया है। यह आज की वीडियो थी। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।